अभी हम सभी लोग यहाँ पर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वेट कर रहे हैं कि हमारा जहाज़ आए, फटाफट अपना सामान ला दें और थाईलैंड की तरफ रवाना हो जाएं। कुछ हमारे साथी आ चुके हैं, ये सभी हैं। हेलो, हाय। तो देखा आपने कितना उत्साह है, कितनी हिम्मत है, कितना जोश है। बस अब जहाज़ के आने की बात है, इसके बाद सभी सवारियां चढ़ेंगी और 11,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ना शुरू कर देंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ये है पताया का बीच। तो यहाँ से किश्तियाँ जाती हैं, कोरल आइलैंड को जाती हैं और चारों तरफ यहाँ लोग बैठे हैं बीच के पास। कोकोनट्स मिलते हैं या मैंगोज़ मिलते हैं और पाइनएप्पल्स मिलते हैं। अब चारों तरफ का दृश्य देख रहे हो। पताया ज़्यादा बीचेस के लिए मशहूर है। यहाँ बीच रोड है, वहाँ पर हम स्टे किए हुए हैं। तो आप देख रहे हैं कि चारों तरफ समुंदर है और एक तरफ उनके ये बड़े बड़े होटल्स भी हैं और एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। मौसम गर्मी का है यहाँ पे। ये होटल के सामने एक बुजुर्ग अम्मा है, तो वो फ्रूट्स बनाती हैं। तो यहाँ पे हम इनके पास फ्रूट्स लेने के लिए आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि थाईलैंड में सिर्फ सी फूड ही नहीं, ऐसा फूड भी बहुत अच्छा है खाने के लिए। पताया में, बैंकॉक में ख़ास तौर पे बहुत से मंदिर हैं और काफ़ी ज़्यादा भक्ति भावना से इनकी पूजा की जाती है। ऐसा ही हम आपको एक मंदिर दिखाने जा रहे हैं जहाँ पर किंग टस्किन महाराज जो है उनकी एक श्राप भी बनी हुई है। तो आप देख रहे हैं लोगों में बहुत भक्ति भावना है इनको देखने की, यहाँ आने की और यहाँ पूजा करने की। और किस तरह से ये चारों तरफ से मंदिरों को सजा के रखते हैं। बैंकॉक को एक हाथियों का देश भी माना जाता है, लेकिन साथ ही साथ इसको राजे महाराजाओं की भूमि भी माना जाता है, तो जिनका इतिहास थाई भाषा में ही वर्णित है। और काफ़ी यहाँ के लोगों में श्रद्धा है, काफ़ी यहाँ के लोगों में भक्ति है और पूरे भक्तिपूर्ण होकर वो अपनी पूजा पाठ भी करते हैं और पूरे भक्तिपूर्ण होकर इन मंदिरों में भी आते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कैसे ये प्रॉपरली यहाँ पर अगरबत्तियाँ भी जलाते हैं, धूप भी जलाते हैं और बहुत भक्तिभाव से पूजा करते हैं। ये बीच स्ट्रीट के ऊपर बना हुआ मंदिर है जिसको हम आपको दिखा रहे हैं अभी। और अब होता है खाने का समय और लंच बुफे जो हमें मिल रहा है उसके आपको दर्शन कराते हैं कि यहाँ पर पताया में अलग अलग डिशेस जो हैं उनमें क्या क्या मिल पा रहा है। क्योंकि बहुत दूर से आने के बाद, थाई फूड खाने के बाद सभी को ये क्रेज़ है कि कुछ इंडियन खाना भी आए। तो ये चपातियाँ और सब्जियाँ और साथ में ये एक शाही टुकड़ा, तो बहुत अच्छा इनका खाना बनाया हुआ है। हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको ये हम विशेष तौर पर दिखाना चाहते थे। जब भी हम बात करते हैं पताया में तो हमारे इंडियंस और ख़ास तौर पर पंजाबीज़ आते हैं, तो उनको कई बार लगता है कि खाने की बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन अभी अभी हमने जो खाना खाया, इंडियन
गार्डन रेस्टोरेंट है और कैफ़े बार है। तो उसके शशि डोगरा जी हमारे साथ है। शशि जी, कब से आपने ये रेस्टोरेंट यहाँ बनाया हुआ है? हेलो, सब तो पहला नमस्कार सारे। ये रेस्टोरेंट 8 साल पुराना है और 8 साल से हम इंडियंस को कैटर कर रहे हैं और स्पेशल हमारा इंडियन फूड है। मीन्स इट्स पंजाबी स्टाइल। सो बेसिक जो फूड है हमारा नॉर्थ साइड, जैसे दिल्ली पंजाब के जो क्राउड है उनको ज़्यादा खाना पसंद आता है हमारा। तो इसमें क्या क्या आइटम्स मेन होती हैं आपकी? बेसिकली जो हमारे इंडिया में रेस्टोरेंट में आइटम्स मिलती हैं, जैसे दाल फ्राई, दाल मखनी, पनीर, ऑल आइटम, ऑल चिकन प्रिपरेशन, फिश आइटम्स, ऑल वी हैव। कढ़ाई चिकन, पनीर मखनी, तंदूरी चिकन, ऑल चिकन कबाब्स, ऑल मटन कबाब्स भी हैव। ओके, तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है? ये एग्जैक्ट लोकेशन पटाया में एक टिफनी शो करके है, दैट इज़ हाई कल्चर शो एंड दैट इज़ वेरी फेमस हेयर। सो उसके अपोजिट हमारा रेस्टोरेंट है और ये उसके साथ में हॉलीडे इन है, हमारी होटल है, तो उसके एग्जैक्ट अपोजिट हमारा रेस्टोरेंट है। तो उम्मीद है कि दर्शक भी यहाँ पहुँचेंगे और आपका यहाँ खाना, अपनी मनपसंद का खाना एंजॉय कर पाएंगे। Thank you so much. We also waiting for them. We invite them to come here and we welcome them. थैंक यू। What's her name? Bagheera. Bagheera. Too sweet. Your name है, good name तो आप देख रहे हैं कि कितना शौक है यहाँ पर छोटी छोटी बिल्लियों का। ये बहुत ही प्यारी सी बिल्ली है, तो आपको दिखा रहे हैं। इस बिल्ली का नाम है बैगीरा। हाउ ओल्ड शी इज़? I don't know, maybe 3 months. 3 months। ये 3 महीने की बिल्ली है। तो आप देख रहे हैं कि कितने प्यार से इसको पाला हुआ है, कितने प्यार से लेके जा रहे हैं साथ। लीजिए, फिर दोबारा हमारा जो है सफ़र शुरू हुआ। एक रेड लाइट पे हैं हम, लेकिन ड्राइवर साहब ने बस इससे पहले भगाते तो ग्रीन हो ही गई। शायद लगता है कि पंजाबियों के साथ बैठ के यहाँ के लोग भी दिलेरी में आ जाते हैं। सड़क के बीचों बीच आप देख रहे हैं ये कोकोनट के ट्रीज लगे हुए हैं और यहाँ का कोकोनट का पानी का स्वाद भी थोड़ा सा डिफरेंट लगा, बढ़िया लगा। फ्रूट यहाँ पे बहुत मिलता है और जो लोग मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी हैं, वो यहाँ पे फ्रूट बहुत खा सकते हैं और रेट इंडिया से डबल है अगर देखते हैं। लेकिन क्वालिटी वाइज तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि इतना बढ़िया, इतना टेस्टी, इतना फ्रेश फ्रूट नहीं मिल पाएगा वहाँ। तो केले हमारे मसालों से पकाए जाते हैं। यहाँ प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है उसकी। खुले में कुछ नहीं रखा, कोई प्लेट बना के भी फ्रूट की देते हैं तो पैक करके देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कानून बहुत ज़्यादा सख्त है और उसका पालन करना पड़ता है। मक्खियाँ मच्छर तो बिल्कुल ही नहीं मिलते, देखने को नहीं मिले। लगता है कि हमारे लोग मक्खियाँ मच्छर देखने को भी तरस गए शायद, कि इतने दिनों से यहाँ कुछ भी नहीं ऐसा देखने को मिल रहा। तो लीजिए, और फिर हॉर्न मारा तो तुक तुक पूरी स्पीड से आगे बढ़ता। Yes. तुक तुक। और आप देख रहे हैं कि यहाँ की सड़कों का नज़ारा। ये सड़कें हैं पताया की सड़कें। पहले हम बीच रोड से निकले, फिर वॉकिंग स्ट्रीट के आगे से निकले और अब ये एक और एरिया है जहाँ पे हम घूम रहे हैं और हमने यहाँ पे फ्लोटिंग मार्केट में जाना है। फ्लोटिंग मार्केट, समुंदर पर have shopping, have look show। ड्राइवर कहते हैं कि वहाँ पे शॉपिंग है, लुक शो है, तो बड़ा कुछ वहाँ देखने को मिलेगा। तो यहाँ लोग एक्टिवाज में भी बहुत निकलते हैं और सबसे ज़्यादा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आता है फैमिली मार्ट्स का। जैसे मैं आपको क्लोज करके ये दिखा रहा हूँ, यहाँ से लोग राशन लेते हैं फैमिली मार्ट से। जगह जगह इनकी फैमिली मार्ट की दुकानें बनी और ये फिर से मूवमेंट शुरू हुई हमारी यातायात ट्रैफिक की। वो देखिए सामने गगनचुंबी। वो सामने कितनी गगनचुंबी इमारतें हैं और यहाँ कोई भी इमारत शायद 20-20, 25-25 मंजिल से कम नहीं होती। होटलों की एक खासियत है कि अगर आप दूसरी मंजिल पे रहेंगे तो कमरे ठीक ठाक होंगे, लेकिन अगर आप 10वीं मंजिल पे होंगे तो आलीशान होंगे। बिना स्टैंड, बिना ट्राईपोड के भी थोड़ा लगता है कि कैमरे को
गाइड करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हमारा ये प्रयास है कि हम अपने वॉइस ऑफ एशियंस के दर्शकों को यहाँ पताया की सड़कें ज़रूर दिखा दें, ताकि जो लोग यहाँ नहीं आ सके या जो लोग यहाँ आना चाहते हैं उनको आइडिया हो सके कि ये पताया की यात्रा कैसी है, यहाँ की सड़कें कैसी हैं। ये देखिए बहुत तेज़ी से जो है गाड़ी ऊपर नीचे हिल रही है। You go Nongnod Garden Orchid. ये Nong कुछ notes. कह रहे हैं, हाँ इन्होंने ये कुछ नोट दिखा रहे हैं। ये पहले इन्होंने हमें ना कर दी थी, लेकिन अब इन्होंने कहा कि नहीं आपको दिखाना चाहते फ्लोटिंग हैं। मार्केट की। ये Yeah, फ्लोटिंग no. मार्केट क्या है, Yeah. तो हम थोड़ी देर में अभी वहाँ पहुँचेंगे Yeah. भी। Nongnod show. Nongnod show. Good. Very ये good. भी एक You जगह talk है। for my friend. नॉंगनोट शो, You go Nongnod. It is called Paradise on Earth. ये है पैराडाइज ऑन अर्थ। यहाँ के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ भी आप लोग जा सकते हैं। और वो देखिए एक दूर इमारत के ऊपर बड़ी एक क्रेन्स लाइक स्ट्रक्चर है, तो कितनी ज़ोर से ब्रेक लगी और पीछे महिलाओं का शोर डर का शोर कि कहीं जाके एक दूसरे से ना टकरा जाएं। तो एक लंबी यात्रा पे आज आपके साथ निकले हैं हम, यहाँ पताया की सड़कों के ऊपर। उम्मीद है कि आप पसंद कर रहे होंगे इसको, लेकिन सबसे पहले आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो फ़ौरन आप हमारे चैनल वॉइस ऑफ एशियंस को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पर हम अपनी कवरेज आपको दिखाएंगे और ऐसा बहुत कुछ दिखाएंगे जो विश्व में आपने देखा ही नहीं होगा। दुनिया की सैर आपको वॉइस ऑफ एशियंस के माध्यम से करवाएंगे। अभी हम रेड लाइट पे खड़े हैं और ये ट्रैफिक यहाँ से निकल रहा है, लेकिन हमारे Show for my भारत friend. में एक चीज़ बहुत बढ़िया है कि हमारे भारत में हमें दिखाया जाता है कि जो जितनी लाइट्स हैं वहाँ पे हमारे सेकंड आते हैं, कितने सेकंड बाकी हैं, कितने सेकंड नहीं बाकी। लीजिए ग्रीन लाइट आ गई और हमारे ड्राइवर साहब ने अब गति पकड़ ली है अपनी, गाड़ी फिर हवा से बातें करने लगेगी। और फिर गाड़ी हवा से बातें करेगी एक उड़ने वाले घोड़े की तरह। वो देखिए एक इमारत शायद बन रही है, बड़ा इनका अलग सा सिस्टम है इमारतों का बनने का। अब तो बहुत विकास हुआ है थाईलैंड में, यहाँ खासकर पताया में। मैं 2009 में पहली बार यहाँ आया था, 2009 में, और अब यहाँ आकर मुझे महसूस हो रहा है कि वाकई आगे से बहुत ज़्यादा तरक्की है। लोगों को ये लगता है कि शायद एक थाईलैंड Yeah, 1 minute. एक I talk for my friend. अयाशी की जगह है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर यहाँ घूमने आते हैं, फैमिली के साथ आते हैं, तो आपको बहुत बढ़िया घूमने को मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है और आप काफ़ी एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ ज़्यादा मेहनत करती हैं जो लेडीज़, पुरुषों के मुकाबले भी ज़्यादा मेहनत होती है। और नीला आसमान आपको देखने को मिल रहा है, तो अमिताभ जी का गाना भी याद आ रहा है, नीला आसमान सो गया। लेकिन ये जाग रहा है आसमान, क्योंकि दिन का वक्त है। रात को तो बादल बहुत थे, बादल अभी भी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बीच बीच में उसकी झलक मिल रही है नीले आसमान की। अभी सफ़र शायद और लंबा है, कोई अंदाज़ा नहीं। हाउ मच मोर टाइम विल बी टेकन सर? हाउ मच टाइम मोर? Floating market. या Open every time. टाइम नो नो, व्हेन वी विल रीच एट व्हाट टाइम? 1 hour. 1 आवर। Yes. तो ये 1 hour. 1 1 hour 30. Yes. घंटे की यात्रा है। तो आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। 1 घंटे की यात्रा दिखानी पॉसिबल नहीं हो पाएगी, लेकिन आपको हम बीच बीच में कुछ दृश्य दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। लीजिए एक चीज़ तो हमारे यहाँ पताया में कॉमन है, हमारे वहाँ खंभों के साथ बड़ी बड़ी तारें लटकती होती हैं, और यहाँ भी देखिए तारों के गुच्छे, तारों का जाल, ये सारा नज़र आ रहा है सड़कों के किनारे किनारे। और कैसे तारें जो है सड़कों को पार करती हैं।
बहुत ज़्यादा तारे हैं यहाँ पे। ये तो एक ट्रांसफार्मर के साथ ढाबा ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ तारों ने तो कमाल ही कर दी। ਇੱਥੇ ਢਾਬਾ इतनी ज़्यादा तारे हैं। May liêu hoài ơi. और अब हम पहुँचे हैं एक बहुत बड़ी सड़क के ऊपर। ਨੈਸ਼ਨਲ जैसे ਹਾਈਵੇ Yes. हमारा National नेशनल हाईवे होता है, तो वैसे ही Big highway. Big Big highway. highway. बिग हाईवे Big यानी कि highway. नेशनल हाईवे इसको मानते हैं ये। Wait, wait, Railway wait, station. wait, wait, wait. I show you. I show you. अच्छा रेलवे I भी है show you. या रेलवे स्टेशन भी है। Yes, yes, yes. तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से मेरे पीछे समुंदर है, बिल्कुल शांत है, और हम इस टाइम पताया की बीच रोड पे हैं और शांत लहरें हैं और कोई भी नहीं है यहाँ पे। सिर्फ मैं हूँ और मेरे साथ मेरा दोस्त रवि है, चंडीगढ़ से है जो, और हम लोग सिर्फ यहाँ बैठे समुंदर के किनारे पूरे शांति में बातें कर रहे हैं। और अगर रोड की तरफ जाते हैं तो आपको मेरा फेस तो क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन लाइट्स जो है आपको पीछे नज़र आएंगी। बड़े बड़े होटल्स हैं यहाँ पीछे, और यहाँ का बहुत एक अनोखा अलग सा नज़ारा है। तो उम्मीद है कि यहाँ पताया में आपने हमारे साथ एंजॉय बहुत किया होगा। कल सुबह हम लोग अपना होटल यहाँ से छोड़ेंगे और फिर रवाना हो जाएंगे हम यहाँ से बैंकॉक के लिए। 2 दिन वहाँ, फिर इंडिया वापसी। वॉइस ऑफ एशियंस के सभी दर्शकों के साथ बहुत जल्दी फिर हाजिर होंगे। अब विदा ले रहे हैं हम यहाँ से पताया से, और पहुँच जाएंगे बहुत जल्दी हम बैंकॉक में। तो वहाँ की यात्रा कैसे आप तैयार रही है बैंकॉक को देखने के लिए कि कैसा है बैंकॉक। वॉइस ऑफ एशियंस के साथ इसी तरह बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बहुत सी विदेशी जानकारियाँ हम आपको देंगे इसी तरह। आज पताया में आखिरी दिन, तो अभी थोड़ी देर पहले मैं हैप्पी सिंह जी के रेस्टोरेंट से निकला हूँ। उनकी इंटरव्यू की, उनसे बातचीत हुई। उसके बाद पताया की गलियों से, वॉकिंग स्ट्रीट से निकलते हुए रास्ता जो है गलत पकड़ लिया। तो अब जो रोड पे मैं जा रहा हूँ ये सिर्फ 1 वे ट्रैफिक है। तो आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे जो ट्रैफिक उस साइड में जा रहा है। तो अभी तक मुझे चलते चलते 5 किलोमीटर्स मैं चल पड़ा हूँ। तकरीबन हो सकता है 1 घंटा की वॉकिंग हुई है, और बहुत जल्द मैं अपने होटल कराउन पताया बीच होटल में पहुंचने वाला हूं। और कल सुबह हम लोगों की टीम यहां से रवाना हो जाएगी बैंकॉक के लिए। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। तो आज फिर सुबह हुई और समुद्र के किनारे सैर करने का मन हुआ। तो आप देख सकते हैं कि अब समुद्र के किनारे धीरे 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 लोग आना शुरू हो गए हैं, और जितने भी टूर्स की कंपनीज हैं, ट्रैवलिंग की कंपनीज हैं, वो यहाँ पे आनी शुरू हो गई हैं। और कुछ ही देर में अब किश्तियाँ चलनी शुरू हो जाएंगी, और ये सभी लोग तैयार हो रहे हैं कोरल आइलैंड के टूर के लिए। तो आपको दिखाते हैं मेरे पीछे बहुत सी किश्तियाँ जो है लग चुकी हैं, सज चुकी हैं,
और दिन भर फिर शाम तक यही सिलसिला चलता रहेगा। तो हम लोग जैसे थोड़ी देर पहले उठे हैं तो अब ब्रेकफास्ट होगा, फिर जाने की तैयारी होगी बैंकॉक की। मेरे पीछे देखिए बहुत सी किश्तियाँ हैं और ये टूर अब लोगों का शुरू हो जाएगा और यहाँ समुंदर के किनारे फिर से रौनकें चलनी शुरू हो जाएंगी। यह है सिंगापुर का रात का नज़ारा। तो रात होते ही सिंगापुर जो है अपनी जवानी पे होता है और चारों तरफ आप देखते हैं कि पत्तियाँ और यहाँ पर महिलाएं, लोग सभी होते हैं और सभी सड़कों पे चकाचौंध है। लोग खाने के लिए, पीने के लिए यहाँ निकले हैं और जितने भी टूरिस्ट हैं वो और यहाँ पे खाने पीने के लिए बहुत कुछ है इस समय। तो आप देख रहे हैं बाहर ये छोटे छोटे स्ट्रीट फूड के लिए गलियों में ये टेबल्स लगे हैं इनके और चारों तरफ गाड़ियाँ हैं और काफ़ी रश होता है। ये आप देख रहे हैं पताया की सड़कों का नज़ारा। नाइट लाइफ ही यहाँ पर देखने वाली होती है। तो हम लोग सभी टुक टुक में सवार हैं। टुक टुक यहाँ का एक छोटा सा जो एक ऑटो की तरह होता है। इस समय हर जगह म्यूज़िक चल रहा होता है। लोग खाने में, पीने में, शराब और कबाब में बिज़ी होते हैं। तो ये लोग अपनी लाइफ को बहुत अच्छे ढंग से एंजॉय करते हैं। टेंशन्स नहीं हैं इनमें, यही कारण है कि इनमें बीमारियां नहीं होती, बहुत लंबी उम्र होती है। और ये देख रहे हैं आप, लोग यहाँ बहुत हंसते हैं खुल के और लाइफ को खुल के एंजॉय करते हैं। ये आप देखिए नेचुरल बीच होटल है, ये इन है और 5 स्टार बार है। बार्स बहुत ज़्यादा है यहाँ। शराब के लोग बहुत शौकीन हैं, बहुत रफिया है यहाँ पे। और लाइटें तो इतनी ज़्यादा है चारों तरफ कि एक लगता है कि जैसे दिवाली में हमारा शहर जगमगा रहा होता है, वैसे इनका शहर रोज़ ही जगमगाता है रात को सांस झलने के बाद। और टुक टुक में बैठे मेरे दोस्त, इनका मजाक चल रहा है यहाँ पे और बहुत ज़्यादा शोरगुल चल रहा है। तो ट्रैफिक का भी डिसिप्लिन बहुत बढ़िया। नाइट लाइफ के दौरान लोग अपने ट्रैफिक को सही ढंग से पार करते हैं। आपने देखा कि सड़क के साथ येलो लाइन जो है, येलो लाइन लगी हुई है और येलो लाइन के अंदर ही ये वाइट लाइन के अंदर ही उन्होंने अपने व्हीकल्स को खड़ा किया हुआ है। कोई पुलिस नहीं, कोई चेकिंग वाले नहीं, लेकिन फिर भी लोगों का डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है। तो वॉकिंग स्ट्रीट की तरफ जाते हुए हम, और नाइट लाइफ है ये यहाँ की और लोग बहुत मस्ती में, बहुत एंजॉय में। पता है कि लोग सुबह के 4 बजे तक ये रौनकें यहाँ की चलती रहती हैं और लोग यहाँ पर सोते नहीं हैं शायद। और ये सड़कों का नज़ारा आपके सामने है, लेकिन अब ट्रैफिक जाम हो रहा है और धीरे धीरे हम लोग मूव कर रहे हैं अपने ऊँट की तरफ। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मसाज का बहुत बड़ा बिजनेस है। तो ऐसे ओपन ही यहाँ पर शॉप्स हैं, बाहर शीशे से आप देख सकते हैं कि बीसियों लोग यहाँ पर मसाज करा रहे होते हैं और हर कंट्री के लोग यहाँ पर मिलते हैं, हर जगह के लोग यहाँ पर मिलते हैं और बड़ी गिनती में लोग यहाँ घूम रहे होते हैं जैसे ही शाम का समय होता है। लेकिन अब ट्रैफिक जाम होना शुरू हो जाता है शाम के। तो आइए एक बार आपको फिर ले चलते हैं पताया की सड़कों के ऊपर। तो इस समय हम एक टैक्सी में हैं जिसको कहते हैं टुक टुक। पीछे बैठती हैं सवारियाँ कम से कम 10-12 और आगे 2 लोग कैबिन में बैठते हैं। हमारे भारत की तरह ही पूरा तक्कड़ सिस्टम जिसको कहते हैं, जैसे वहाँ के ऑटो में 2 बंदे बैठाए होते हैं साथ में आगे। यहाँ की एक चीज़ तो बहुत बढ़िया है, ये देखिए हमारे ड्राइवर साहब कितने खुश हो रहे हैं। उनको पता लगा कि वीडियो बन रही है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ की सड़कें बहुत साफ है। पीपल आर वेरी नाइस। और ड्राइवर इज़ वेरी गुड मैन। या तो
ये Good फिर man till all 10. या तो यहाँ की एक ही बात है कि सड़कें बहुत साफ हैं, पॉलीथीन पे बैन नहीं है, पॉलीथीन ज़ोरों से चलता है यहाँ पे। हिंदुस्तान में हमारे कमी क्या है, पॉलीथीन पे बैन लगाते हैं फिर भी पॉलीथीन चलता है, सड़कों पे लोग फेंकते हैं। लेकिन यहाँ एक भी सड़क पर आपको एक भी लिफाफा, एक भी गंदगी, एक भी सिगरेट का टुकड़ा, पान की पीक नहीं दिखाई देगी, No dust. और कहीं भी मिट्टी भी नहीं है। आप एक ही शर्ट को 10 दिन तक पहन के चलेंगे तो भी आपकी शर्ट वही चलती रहेगी। और मौसम इतना बढ़िया है यहाँ का, जिसको औसम मौसम भी कह रहे हैं हम, ठीक हो नहीं। रोज़ ये सारी बारिश होती है यहाँ, बहुत अच्छा मौसम होता है और सड़कें पूरी अच्छी तरह से साफ़ की जाती हैं। Yes, yeah. और Wall आप to देखिए, Have a touch of my heart, touch of my heart. समुद्र दिखाओ। वे सामने देखिए समुंदर है, इंडियन ओशन। और इंडियन ओशियन हमारी भारत का एक समुंदर है, और ये बीच रोड है जहाँ पर हम घूम रहे हैं। India, बहुत बढ़िया है बीच रोड, इंडियन ओशन। India Ocean. और ये बीच रोड की एक अच्छी यात्रा। रेड लाइट्स हैं, ग्रीन लाइट्स हैं, लेकिन हर बंदा अपने अपने मुताबिक ट्रैफिक लेके चलता है। ये जो रोड जिस पे हम घूम रहे हैं, इस पे 1 वे ट्रैफिक है, और ये बीच है, और हमारा रहने का जगह भी इस बीच के बिल्कुल ही पास है, जो हमारा होटल क्राउन पताया, तो वहाँ पे हम। और यहाँ कोई हॉर्न तो मारता ही नहीं, सबसे बड़ी बात। और इंडिया में हम हॉर्न मारे बिना गुजारा ही नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ के लोग ट्रैफिक में बहुत ही सेंसिबल हैं, वेरी गुड इन ट्रैफिक। तो एडुकेट डिस्टेंस। एक डिस्टेंस बना के रखते हैं, और कोई भी सड़क से घूमने वाला जब कोई प्राणी होता है तो उसको रास्ता देते हैं, स्पेशली पैदल वालों को। और आप मौसम देखिए यहाँ का कितना बढ़िया है। यही कारण है कि हमारे लोग विदेश की तरफ जाने में उत्साहित होते हैं, प्रभावित होते हैं, क्योंकि वहाँ का सिस्टम बहुत बढ़िया है। लेकिन हम यहाँ इंडिया में सारा कुछ बढ़िया बना सकते हैं अगर हम चाहें, लेकिन हम लोग डिसिप्लिन में रहना पसंद नहीं करते। तो यही कारण है, हमारी सड़कों पे गंदगी होती है, ट्रैफिक में शोर होता है, और पोल्यूशन इतनी बढ़ जाती है। अभी जैसे मालूम हुआ कि इस टाइम इंडिया में 3 दिनों की छुट्टियां ही होगी बच्चों को, क्योंकि पोल्यूशन बहुत हुआ। तो ये हमारे सामने आप देख रहे हैं, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, वेरी बिग बिल्डिंग्स, और ट्रैफिक तो नज़ारा ही अलग है। आज मौसम भी बढ़िया है, और मेरी दाईं तरफ बीच रोड, ये हॉर्न मारते हुए हमारे वाहन चालक, वेरी स्मार्ट मैन। यू जस्ट Sorry, your name? व्हाट्स योर नेम सर? Thati. थाती। तो इनका नाम है थाती, तो Mr. Thati. मिस्टर थाती। सो वेरी गुड Driver. Yeah. Tuk Pattaya. ड्राइवर ऑफ तुक तुक। यहाँ पे हमारा एक छोटा सा जो एक जिसको बोलते हैं ऑटो वाला ही सिस्टम होता है, Yes. जैसे हमारे भारत में ऑटोज होते हैं, तो ऐसा ही इनका ऑटो होता है, तुक तुक। Tuk. तो बड़ी तुक तुक की सवारी यहाँ पे मशहूर है। Body tuk. ये देखिए बीच रोड के ही साथ जाते जाते, ये कोई ट्रूप आया लगता है बाहर से शायद, तो लोग अपना अपना मस्ती में है बीच रोड के ऊपर, Yes. और यहीं से अपने अपने एक गंतव्य जगह तक पहुंचना है। और मैं आपको सारी कमेंट्री भी दे रहा हूँ, और एक यहाँ की सड़कों की यात्रा दे रहा हूँ। ये अलग से फीचर में हम डालेंगे हमारे वॉइस ऑफ एशियंस चैनल में। तो देखिए ये स्पीड पकड़ी इन्होंने, और पूरी तेज़ी से गाड़ी यहाँ दौड़ रही है, 60 की स्पीड है, एक नॉर्मल सी रोड है। शीशे काले कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर व्हीकल्स के शीशे जो है वो काले किए जा सकते हैं, क्योंकि यह क्राइम ही नहीं है। और इंडिया में शीशे काले उतरवा दिए हमारे अधिकारियों ने, माननीय हाई कोर्ट के आदेश से फिल्में उतार दी, लेकिन फिर भी वहाँ क्राइम नहीं थम रहा, क्योंकि यहाँ के लोगों की मेंटालिटी अलग है, और वो लोग क्राइम से दूर हटते हैं। पुलिस सड़कों पे इतनी ज़्यादा दिखाई नहीं देती, लेकिन मुस्तैद है, और किसी को कोई दिक्कत है, ट्रैफिक पुलिस भी है यहाँ पे, और टूरिस्ट पुलिस भी है, और लोगों की मदद करती है। शीशे नहीं खोल सकते। और सबसे बड़ी
रूल है ना कि कोई ट्रक है कोई है उसके शीशे नहीं खोल सकते। कोई भी ट्रक है तो उसके शीशे नहीं खोले जा सकते। Where là wa? और Hey. ये हमारे आगे एक कार वाला अभी खड़ा हुआ है, तो लगता है कि इसकी या तो कार जाम है या वैसे ही रास्ते में खड़ा हो गया लगता है। लीजिए फिर सफ़र दौरान तो ये थाई लैंग्वेज में गालियाँ निकाले हैं ड्राइवर साहब गुस्से में आकर आगे जो कार जा रही है उसका। तो देखिए कैसे ये सफ़र तय हो रहा है पताया की सड़कों का। और दाएं तरफ मेरे हैं बीच, और ये असंख्य लोग आज इतनी सर्दी के बावजूद नहाने के लिए बीच पे पहुंचे हुए हैं। और आप स्पीड से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी स्पीड से गाड़ी भाग रही है। और ये हमारे ऑटो जैसी गाड़ी है। मैं बाहर आकर एक बार आपको इस गाड़ी के भी दर्शन करवाऊंगा कि किस तरह की इसकी बनावट है, कैसे चलाया जाता है। लीजिए ये फेमस वॉकिंग स्ट्रीट का सीन था। Yes, walking street. Yes. लेकिन हम वॉकिंग स्ट्रीट की तरफ जाने के बजाय मुड़ गए हैं, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं एक फ्लोटिंग गार्डन में। तो जो गार्डन एक तैरता होगा, फ्लोटिंग मार्केट। और आपको जल्दी ही दिखाएंगे कि फ्लोटिंग मार्केट क्या है। Yes, yes, yes. जैसे हमारे कश्मीर में डल लेक में है, जैसे कश्मीर में हमारे डल लेक में है फ्लोटिंग गार्डन्स भी है, फ्लोटिंग मार्केट भी है, तो वैसे ही एक फ्लोटिंग मार्केट यहाँ पे है जहाँ पर हम आपको ले जा रहे हैं। और वहाँ जाने के बाद फिर हम फ्लोटिंग मार्केट के भी कुछ दृश्य आपको दिखाएंगे। ये देखिए ये टुक है जो आपको हम दिखा रहे हैं सड़क के किनारे। तो ड्राइवर ने अपनी भाषा में उनको कुछ बताया, ये इनका कुछ इशारा होता है, कुछ ना कुछ तो भेद है ही आखिर यहाँ पे। तो यात्रा जैसे ही स्टार्ट हुई, अब बस जल्दी ही हम गंतव्य स्थान तक पहुँचने वाले हैं। सड़कों का नज़ारा आप लीजिए, पता है कि सड़कें खूबसूरत हैं और चमचमाती हुई है, गाड़ियाँ भी चमचमाती हुई है। और ड्राइवर साहब हमारे बहुत खुश हैं। आवर ड्राइवर इज़ वेरी हैप्पी। Yeah. Huh? He's nice man. I'm not happy. Yeah. You happy? I drive for you. very good. He's a very You nice happy? man. I okay. तो वाकई लोग Our यहाँ के happiness is your बहुत happiness. खुश Yes. नसीब है, बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं। तो थोड़ी देर ट्रैफिक जाम है, हम वीडियो को पॉज करके दोबारा ले जाएंगे, लेकिन नहीं लगता है कि ट्रैफिक अब फिर ऑन है। सड़कों पर फिर हम घूमना शुरू हो गए। चलिए कुछ बाहर के दृश्य भी आपको दिखा दें। जैसे इधर बाहर मार्केट है, बहुत से लोग खड़े हैं आने जाने के लिए। हर कोने से लोग आते हैं। यहाँ की खासियत यह है कि दुनिया के हर कोने से यहाँ पर लोग आते हैं। और देखिए फिर स्मूथली ड्राइविंग शुरू हो गई है, रश कम हुआ। और आज यहाँ पर एक बर्थडे मनाया जा रहा है और देखिए कितनी खुशी है, कितनी मस्ती है, एक अलग ही अंदाज है बर्थडे को मनाने का। तो ये सभी लोग बर्थडे मना रहे हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू।